जिला न्यूज। नमस्कार, मैं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशानुपालन में एक दिवसीय गांव चलो अभियान के अंतर्गत कैडर कैंप का कार्यक्रम जनपद सुल्तानपुर में विधानसभा 189 सदर जयसिंहपुर के सेक्टर नंबर 34 रामपुर बिरतिहा बूथ करनाईपुर में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल व विशिष्ट अतिथि के रूप में सर्वेंद्र अंबेडकर प्रभारी अयोध्या मंडल, रमेश गौतम जिला प्रभारी, डॉक्टर जितेंद्र गौतम जिला प्रभारी, संचालन कर रहे जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार गौतम, पैगू राव क्रांतिकारी, बंसराज कुर्मी, संजय तिवारी, संतोष गौतम, विधानसभा अध्यक्ष रमेश त्यागी सहित सैकड़ों पदाधिकारी व ग्रामीण रहे उपस्थित। इस कार्यक्रम में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए लोगों को एकजुट रहने व बसपा को सत्ता में लाने के लिए एकजुटता पर जोर दिया गया। देखिए आगे। ये तो जुमला रहा है। एक कहानी सुनाई। एक राज्य में एक होटल वाला था और राजा के बड़ा खास दोस्त रहा होटल वाला। तो रोटी जो बेचता था 5 रुपए की एक रोटी बेचता था। तो राजा से कहिस कि तुम्हें बहुत चंदा दे हैं हम, ये रोटी के दाम हम 10 रुपया करब। तो कहिस कि देखो 10 ना करो तो 30 रुपया कह जाए। कितना कह दे? 30 रुपया। और जब 30 रुपया कह दी तो जनता में कोहराम मचा, बाहर मची। ए प्रधानमंत्री जी देखो 1200 रुपया सिलेंडर होगा। वैसे वो चिल्लाए लागे कि 30 रुपया रोटी का होगा। कहीं बुलाओ, उस होटल वाले को बुलाओ, उस सेठ को बुलाओ। बुलाया गया। कहीं तूने बिना मुझसे पूछे 30 रुपए क्यों कर दिया? कहीं महाराज घाटा है यात्रा। कहीं आज से मेरा आदेश है 30 रुपए में नहीं, अब आधे दाम में बेचोगे। कितने में? आधे दाम में बेचोगे। पहले कितना रेट रहा? 5 रुपया। कितना करने रहा हूं? 10 रुपया। कितना कराए? 30 रुपया। जब जनता गुहार लगाई तो कहेंगे आधे में कह जाए। ये तो हाँ सरकार है। सिलेंडर बेचा जाता 400 कुछ रुपया, वो क्या कराए 1200 रुपया। अब कम करा लिए 200 रुपया। जनता खुश हुआ कि 200 तो कम होगा। ना समझ आवा तो जरा इनसे संभाल के रहो। ये कहानी ना सुनाओ, भाई सच्चाई है। यही हो रहा है इस देश में। आज जब चुनाव आए तो 200 रुपया सिलेंडर के दाम कम, रुपया 2 रुपया पेट्रोल डीजल के दाम कम, और पूरा भाजपा लोग मंच लगा भाषण शुरू कर रहे हैं। देखा कम की ही ना मोदी जी, तो वहां है 30 रुपया वाली 15 रुपया रोटी रही कितने? 5 रुपया में। करत रहा कितने? 10 रुपया में। वो क्या कराए? 30 रुपया। चुनाव आवा 15 करा दी। यही इनके दशा है। समझ में आओ कि नहीं? ये मेरे साथियों, माननीय बहन जी को बनाया गया तो माननीय कांसी राम साहब के मिशन पूरा करने की बात कर रही है, और उनके द्वारा जिसको वारिस बनाया गया माननीय बहन जी के खिलाफ राजनीति बीएसपी को खत्म करने की साजिश करेंगे। तो दोनों तो नहीं हो सकता ना। तो हमें आपको समझदारी करनी पड़ेगी। इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बहुजनों की कौन सी पार्टी है? जोर से बोलो। और सबसे बड़ी नेता कौन है? बहन जी। तो ये लोग छोटे छोटे समाज में दर्द पैदा करके ये कह रहे हैं कि जाओ, जो बीएसपी प्रधानमंत्री की कुर्सी के नजदीक पहुंची है, अगर इसमें से 4 कार्यकर्ता भी तोड़ लोगे तो 4 इंची बीएसपी नीचे हो जाएगी। फिर बनाएंगे कोनो दल एससी वाला, 4 कार्यकर्ता तुम भी तोड़ो, फिर 4 इंची नीचे। तो जो हमारी बीएसपी देश की, जो बाबा साहब ने कहा था कि संविधान में हमने वोट का अधिकार दिया, इसके बल पर इस देश की प्रधानमंत्री कुर्सी पर कब्जा करो, और जब बसपा वहां पहुंचने लगी तो आज लोगों को खड़ा करके यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां ले आए, और ये जमीन से खड़े होकर के 8 इंची ऊपर आ गए। लेकिन जो हुकूमत करने वाली थी उसको यहां से यहां ले आए कि नहीं? हमें आपको समझदारी ये करनी है, एक होकर के बता दो
कि आपने तो खाली बाबा साहब की, मानव साहब की फोटो लगा करके आपने कहा हम सामाजिक संगठन चला रहे हैं, और उसके कुछ दिनों के बाद जब समाज इकट्ठा होने लगा बाबा साहब के नाम, मानव साहब के नाम, तो आप उसी मानव साहब के द्वारा बनाई गई पार्टी का विकल्प बनने लगे। नहीं समझे? विकल्प बनने लगे। हे मेरे साथियों, भाजपा के पास भी कई लाख संगठन है, 1.5-2 लाख संगठन है, लेकिन वो अलग अलग संगठन जो चलाते हैं लाल सब कमल का फूल का वोट मांगते हैं। कांग्रेस के पास भी लाखों संगठन है, उनके लोग भी संगठन तो अलग चलाते हैं, लास्ट में पंजे का वोट मांगते हैं। लेकिन हमारे यहां हमारा समाज सामाजिक संगठन के नाम पर इकट्ठा तो होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो दल बना करके उसी बीएसपी का विकल्प बनने लगते हैं। ऐसे लोगों से भी आपको हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमें हर नीला गमछा को बीएसपी नहीं समझ लेना है, हमें हर व्हाइट चीज को, सफेद चीज को लिक्विड देख के दही नहीं समझना है, नहीं मुंह खा जाएगा, समाज का नुकसान हो जाएगा। मेरे साथियों, चाहे जो आए कहता भैया बाबा साहब के नाम पे इकट्ठा किया, आवाज दल बनाए के वोट बिगाड़ता है हमारा, वोट को इकट्ठा करो। और आज आपसे क्या कहा जा रहा? बीएसपी तो खत्म हो गई, बीएसपी तो मिट गई। जरा ध्यान दीजिए, 2012 में, ध्यान दीजिए मेरी बात में क्या कहने जा रहा हूं। आपकी पूर्ण सरकार कब बनी? 2007 में। 12 में जब चुनाव हुआ था तो इसी भाजपा के लोग हमारी बीकापुर में वोट कितना पाए? 6600। कब? 12 में। गोसाईगंज में 4600, रुदौली में 3300, टांडा में 2200, दरियाबाद 4300। आपको क्या ऐसे रहा हुए 12 में? लेकिन किसी चौराहे पे चर्चा नहीं हुई कि भाजपा खत्म हो गई। हुई कहीं? पार्टी का वोट 2000, 4000, 6000 था, उस पार्टी की चर्चा नहीं हुई, भाजपा खत्म हो गई। लेकिन आज हमारी बीएसपी का वोट 99,000, 90,000, 80,000, 40,000, 50,000, सबसे कम मिला है तब वो 20-25,000। सही कि गलत? 40 से कम नहीं। ये करीब आधो हर चौराहे चर्चा क्या हो रही? कहा हो तो हर बीएसपी खत्म होंगे। और हमारे लोग भी चौराहा जवाब ना देते, घरे आए मायू बहनी बताता है गड़बड़ा गया अपन पार्टियां, खत्म हो गए बीएसपी। अरे जवाब करो उनसे कि तुम्हारी भाजपा की हैसियत 12 में 2000, 4000, 6000 थी। कब? 12 में। और 13 छोड़ करके 14 में पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बनी, भाजपा की ही नहीं बनी, बनी ना। आपकी हैसियत 22 में 2000, 4000, 6000 नहीं, 40,000, 90,000, 50,000 थी। तो आप क्यों नहीं कहते हो कि अगर 22 में हमारी हैसियत 40,000, 50,000 थी तो 23 छोड़ के 24 में हम दिल्ली में कब्जा करेंगे? नहीं कह सकते। 2000, 4000, 6000 वाले पाने वाले 12 में, 13 छोड़ 14 में दिल्ली में कब्जा करते हैं। और हमारी हैसियत 50,000, 80,000, 90,000, हमारा मनोबल गिराया जाता है। तुम्हारी पार्टी खत्म हो गई। तुम बताओ कि अगर हम 22 में 20, 30, 40, 50, 60,000 वोट पाए हैं तो 23 में तैयारी करेंगे, 24 में दिल्ली में कब्जा करेंगे। अरे मेरे भाई, 75, 76 साल बीत गया, आपका सबसे ज्यादा वोट है और बाबा साहब के नाम पर जय भीम करते हो और बाबा साहब की बात नहीं मानते। बाबा साहब ने कहा था इस संविधान में हमने वोट का अधिकार दिया है, इस वोट के बल पर दिल्ली की हुकूमत पर कब्जा करो, प्रधानमंत्री कुर्सी पर कब्जा करो। कब करोगे? इकट्ठा हो जाओ। सर, बहुजन समाज पार्टी क्या इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी कि किसी के साथ गठबंधन कर रही है? बहुजन समाज पार्टी अकेले उत्तर प्रदेश में, इस देश के बड़े प्रदेश में 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है। और फिर हमारी नेता मान्या बहन जी ने कहा है हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा गठबंधन हो गया जनता का, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा समाज हो,
SC ST समाज हो, और पिछड़ा समाज हो, गरीब सवर्ण हो, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हो, इनका एक गठबंधन हम बना लिए हैं। और इसी गठबंधन के बल पर उत्तर प्रदेश से जो प्रधानमंत्री का रास्ता जाता है, इसी उत्तर प्रदेश में इंडिया और इंडिया को दोनों को रोकने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। सर कुछ लोगों का चर्चा क्षेत्र में चर्चा है, कुछ लोग कहना है कि इसे मेसराम साहब और कुछ लोगों के साथ बहन जी तीसरा मोर्चा बनाने जा रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं ना, जी। बहन जी जो हमारी कहेंगी हम वो मानेंगे। बहन जी ने अभी तक कहा कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, हम जनता का गठबंधन बना करके, जनता का भाईचारा बना करके, सब समाज को इकट्ठा करके इस देश पे हुकूमत करेंगे। एक चर्चा हो रहा है सर कि बहन जी अभी इसलिए इंडिया में शामिल नहीं होने जा रही या NDA में नहीं शामिल हो रही हैं क्योंकि वो दबाव बनाने जा रही हैं कि प्रधानमंत्री उन्हीं को बनाया जाए, वो चाहे इंडिया चाहे NDA हो, तो प्रधानमंत्री के लिए अभी रुकी हैं और बाद में किसी न किसी दोनों में से किसी न किसी गठबंधन में शामिल होगी। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम दबाव नहीं बना रहे हैं, सबसे ज्यादा वोट हमारे बहुजन समाज का है और इस देश की हुकूमत 75-76 साल बीत गया। क्या इस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हमारे समाज को बैठने का अधिकार नहीं है? SC ST समाज के लोगों को बैठने का अधिकार नहीं है? अगर ऐसा लोग सोच रहे हैं तो गलत नहीं सोच रहे हैं। इस देश की हुकूमत की कुर्सी पर बाबा साहब कहे थे कि जब तक इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथ में नहीं आएगी तब तक बाबा साहब का संविधान पूरी निष्ठा से लागू नहीं हो सकता। और आज निश्चित है कि आज बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनने की जरूरत है। आज इस देश की नेता सर्वोपरि नेता माननीय बहन जी हैं। सब समाज के लिए बहन जी ने हित किया है, सब समाज के लिए माननीय बहन जी ने कहा है, काम किया है। सब समाज के लोग आज मन बना रहे हैं, सब समाज ने ठाना है माननीय बहन जी को लाना है। ये आम जनता की चर्चा है। आखिर में कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? हमारा ही संदेश है कि आज माननीय बहन जी ने हमको कहा है, सब लोगों को कहा है कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। आज हम सब समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, चाहे वो गरीब सवर्ण समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा समाज हो, और पिछड़ा समाज हो, SC ST हो, सब समाज के लोग एक भाईचारा पैदा करें, एक जनता का गठबंधन करें और इसके बल पर आने वाली लोकसभा चुनाव में अपनी लोकसभा को जिता करके माननीय बहन जी को 24 प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित हो काम करें। थैंक यू। धन्यवाद, शुक्रिया आपको। आपको कि मतलब क्या लगता है कि आपको बहुजन जुड़ रहा है? बहुजन जुड़ नहीं रहा, बहुजन पहले से जुड़ा है। हम 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुके हैं, फिर उसी तर्ज पर सब समाज के लोग गठबंधन बना करके आने वाले 24 में चुनाव जीतने का काम करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।